बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रहीला ज़ीशान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने चाय बनाई है और बिल्कुल सिंपल से पराठे बना लिए, और जो रात का सालन पड़ा हुआ था वही मैंने गर्म कर लिया। तो यहाँ पे सिंपल सा नाश्ता बन गया और नाश्ता किया, नाश्ता बनाया। नाश्ता करके तो फिर मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया और घर की सफाइयाँ वगैरह की। तो घर आ गए फिर आज मेहमान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरे मेहमान जो थे वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थे। ये टैने मैने आप देख सकते हैं, ये मेरी भतीजी और भतीजा है, बड़े भाई के बच्चे हैं दोनों ही। और अम्मी अब्बू साथ आए थे, भाभी आई हुई थी। तो मैंने आज वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर नहीं थी करनी। मैंने सोचा कि आप लोगों ने कहना ये तो रोज़ ही बता देती है कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिसका कोई हो तो कोई आता है ना। तो यहाँ पे इनके साथ मैं बैठी हुई थी, तो ये दोनों बहन भाई आपस में बैठ के चीज़ खा रहे थे, तो मुझे बड़े प्यारे लगे। तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। इतने प्यारे माशाल्लाह, इतने प्यारा बोलता है मेरा भतीजा, बोलता है फुफो जी, फुफो जान, इतना प्यारा है। मैं जितनी मर्ज़ी टेंशन में हूँ या मैं बीमार हूँ, तो जब मुझे बोलता है ना कि फुफो जी, तो मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन और बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि मैं अकेली बहन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे घर में 5 बेटियाँ हैं, मतलब कि 5 भतीजियाँ मेरी, 2 बड़े भाई की हैं और 3 छोटे भाई की हैं। तो कभी उस घर में मैं अकेली फिरा करती थी, घूमती रहती थी ऐसे इधर उधर। तो अल्लाह का शुक्र है आज उस घर में जाऊँ तो इतनी रौनक होती है। कोई इधर से कह रही होती है फुफ्फो आई, कोई उधर से कह रही होती है फुफ्फो आई। तो यकीन करें इतनी खुशी होती है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और इनसे ही घर की रौनकें होती हैं। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। बस जब भी किसी की बेटी को देखे तो सिर्फ ये दुआ करे कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मैंने कभी किसी की बेटी को देख के ये नहीं कहा हाँ, अक्सर मैंने औरतों को देखा है कहते हुए कि हाँ 3 बेटियाँ हो गई, हाँ 4 बेटियाँ हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत होती हैं बेटियां। सिर्फ ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ने अगर बेटी दी है तो अल्लाह ताला इसके नसीब भी अच्छे करे। क्योंकि एक बेटी जो होती है ना, उससे जितनी घर में रौनक होती है ना, मैं कहती हूँ कि जिस घर में बेटी नहीं उस घर में शायद रौनक ही नहीं होती होगी। तो मैं अकेली होती थी तो मुझे बड़ी कमी महसूस होती थी कि मेरी बहन नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है आज हमारे घर में रौनक लगी होती है और वो जब आपस में खेलती हैं उनको किसी दूसरे तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपस में एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रही होती हैं। माशाल्लाह इतना प्यारा बोलती हैं एक दूसरे से। जब बातें कर रही होती हैं तो उनकी बातें सुन सुन के मुझे इतनी खुशी होती है। तो मैं कहती हूँ इन्होंने कहाँ बैठ के इतनी बातें सीखी हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बचपन में ये सारा कुछ मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि पूरे घर में मैं अकेली होती थी और भाई दोनों बाहर निकल जाना। तो मैंने ईद का भी दिन होना, तो ऐसे ही घर में मैंने और अम्मी ने, तो लोगों के घरों में एक दूसरे के साथ बहनों ने प्यार से बातें करनी, एक दूसरे से कपड़े लेके शेयर करने, एक दूसरे से चीज़ें छीन के खानी। तो ये सारा कुछ मैंने अपने बचपन में नहीं देखा। ना आज तक मेरे भाइयों ने मुझसे कभी कोई चीज़ छीन के खाई, ना मैंने उनसे कभी मतलब इस तरह की कोई हरकत की। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत प्यारा वक़्त था वो भी। लेकिन मुझे बहन की कमी बचपन से लेके आज तक बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मैं अक्सर कहती हूँ ना मेरी बहन नहीं है, तो सारे कहते हैं अच्छी बात है बहन नहीं है, बहनों की टेंशन है ये वो। तो मैं कहती हूँ टेंशन तो फिर हर रिश्ते की होती है। कोई ऐसा ज़िंदगी में रिश्ता नहीं जिसकी आपको टेंशन नहीं होती होगी। अगर अल्लाह ना करे आपके माँ बाप बीमार हैं आपको तब भी टेंशन है। अगर आपके बहन भाई सही नहीं है या उनके माली हालात नहीं ठीक या वो किसी परेशानी में, तब भी आपको टेंशन तो होती है। ससुराल में भी जब शादी करके आते हैं तो तब भी कहीं कोई मसला बन जाए, कोई सब किसी के साथ कोई टेंशन परेशानी हो तो टेंशन तो हमें भी साथ होती है। हर रिश्ते में ही ज़ाहिर बात है टेंशनें परेशानियां तो होती हैं। लेकिन एक औरत की ज़िंदगी में उसकी बहन का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत से ऐसे बातें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो अगर मैं सोचती हूँ अगर मेरी बहन होती तो मैं उसके साथ ऐसे शेयर करती, वो ऐसे मेरे साथ। अक्सर मैं बहनों को जब आपस में प्यार से बातें करते देखती हूँ या उनसे एक दूसरे उनका एहसास करते देखती हूँ, तो फिर मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं कि काश मेरी भी कोई एक बहन होती।
تو چلیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بھتیجیاں دیں تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کیا. اور جب کوئی میری بھتیجیوں کو لے کے کہتا ہے نا اس کی 3 بیٹیاں، تو مجھے وہ انسان زہر لگتا ہے. کیونکہ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ کسی کی بیٹی کے بارے میں آ کے اس طرح بولے. کیونکہ جب کوئی ایک انسان کسی کی بیٹی کے بارے میں آ کے اس طرح بولتا ہے تو اس کی ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتے ہیں. تو ماں باپ کے لیے بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. کبھی بھی کسی کی بیٹی کو لے کے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گھر کی رحمت ہوتی ہیں اور اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ اس کو بس عزت دے اور اللہ تعالیٰ اس کی نصیب اچھے کرے، بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. تو یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگے گی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.